दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ के कुछ इलाकों में तो दिन सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए ही होता है और बाकी के पूरे दिन अंधेरा छाया रहता है। यहाँ रहने वाले लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि इन लोगों को डेली अपनी छत से कई किलो बर्फ हटानी पड़ती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप अपनी गाड़ियों को भी बंद नहीं कर सकते। इनका इंजन दिन भर चालू रहता है। अगर आप थोड़ी भी देर के लिए गाड़ी बंद करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन बुरी तरह जम जाएगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया की। ये एक ऐसा इलाका है जिसने रूस के 77% हिस्से को कवर कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ 3% ही आबादी रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। साइबेरिया का एक हिस्सा तो ऐसा है जो कि साल के 6 महीने पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ के कुछ गांवों में तो टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बर्फ का टुकड़ा ही पानी है। और दोस्तों, रूस के इस हिस्से का क्षेत्रफल 1,31,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये इलाका यूरल पर्वत से शुरू होकर प्रशांत महासागर पर जाकर खत्म होता है। साइबेरिया का ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर पूरा अमेरिका या यूरोप फिट आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ 3,68,00,000 लोग ही रहते हैं। इसकी इतनी कम जनसंख्या का कारण यह है कि यहाँ का ज्यादातर हिस्सा जंगल, पहाड़ और दलदलीय क्षेत्र से भरा पड़ा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक यहाँ की सर्दी है, जिसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि यहाँ इंसानों का सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर बात की जाए साइबेरिया के सबसे ठंडे इलाके की, तो इस इलाके को मियाकोन के नाम से जाना जाता है। यह जगह पृथ्वी की सबसे कम टेम्परेचर वाली जगहों में से एक है। सर्दियों के समय यहाँ का टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ धूप तो निकलती है, लेकिन टेम्परेचर इतना कम होने की वजह से धूप की किरणें गर्माहट ही नहीं दे पाती। और इस सख्त माहौल में भी लोग यहाँ रहने का हुनर जानते हैं। लेकिन इन लोगों को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके घरों में पानी की पाइपलाइनें जम जाती हैं, बाहर खड़ी गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती और रास्ते बर्फ से पूरी तरह ढक जाते हैं। जब लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी गाड़ियों और घरों का हाल कुछ ऐसा होता है कि उनके ऊपर मोटी मोटी बर्फ की परतें जमी होती हैं, जिन्हें ये लोग फावड़े के जरिए हटाते हैं। यहाँ का नजारा देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि सदियों से ये गाड़ियां यहाँ ऐसी खड़ी हों। वैसे यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को हमेशा स्टार्ट ही रखते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा तो इसमें मौजूद सभी तेल जम जाएंगे और फिर गाड़ी अगली गर्मियों के सीजन में स्टार्ट होगी। यहाँ आपको हैंडपंपों के अंदर ही पानी गर्म करने का गीजर लगा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से पानी जमता नहीं है। जब इन लोगों को नहाना होता है तो ये बड़े बड़े टैंकों में पानी गर्म करते हैं और उसके बाद नहाते हैं। इसके अलावा यहाँ टॉयलेट घरों के अंदर नहीं बनाए जाते, क्योंकि दोस्तों अगर ये टॉयलेट घर के अंदर बनाए जाएंगे तो उनकी पाइपलाइनें सर्दी की वजह से जम जाएंगी और पूरे घर में गंदगी फैल सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ कुछ खाते भी हैं तो खाना भी आपके पेट में पहुंचने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ अगर आप गर्म पानी भी हवा में उड़ाते हैं तो वो पानी भी नीचे आने से पहले बर्फ में चेंज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद नदियां और झीलें भी पूरी तरह जमी हुई रहती हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो बर्फ इतनी ज्यादा मोटी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी झील या तालाब के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप ओमियाकोन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी झील देखने को मिलेगी, जिसे बैकाल झील के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस झील का निर्माण लगभग आज से 15 से 30 मिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन ये झील किस तरह अस्तित्व में आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस झील का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से हुआ है। वहीं कुछ का कहना है कि ज्वालामुखी के खतरनाक विस्फोट की वजह से ये झील अस्तित्व में आई थी। ये झील 636 किलोमीटर लंबी और 89 किलोमीटर चौड़ी है। बात की जाए इसके सबसे गहरे भाग की तो ये लगभग 1600 मीटर के आसपास है। दोस्तों, ये झील पूरी दुनिया की सबसे मीठी झीलों का 20% पानी अकेले देने का काम करती है। लेकिन सर्दियों के समय इसका नजारा कुछ और ही नजर आता है।
सर्दियों में ये झील कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बहुत कम जमी हुई नजर आती है। वहीं सर्दियों में इस झील के कुछ भाग पर तो इतनी मोटी परतें होती हैं कि आप इस पर बहुत आसानी से गाड़ी भी चला सकते हैं। लेकिन इस झील के ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ बर्फ की मोटाई एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से कभी कभी जान का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, साइबेरिया का ये इलाका काफी ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि साल 1908 में 30 जून की सुबह साइबेरिया के तुंगसुका क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। यहाँ अचानक से एक खतरनाक विस्फोट होता है, जिसकी वजह से 2000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। ये विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी गूंज हजारों किलोमीटर तक सुनाई दी और इसका असर आसमान में कई दिनों तक देखने को मिला। इस विस्फोट की ताकत 15 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये विस्फोट किस वजह से हुआ। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्फोट के पीछे उल्का पिंड या किसी धूमकेतु का हाथ है, और बहुत से वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस समय कोई ब्लैक होल धरती से टकराया था, जिसकी वजह से उस दिन तुंगसुका में भयानक धमाका हुआ था। और दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गड्ढा मौजूद नहीं है जो उल्का पिंड या इस तरह की किसी चीज के बारे में बता सके। ये होने वाली घटना आज भी कई सारे सवाल खड़े करती है। इस विस्फोट की वजह से कई सारे मासूम जानवरों की मौत हुई, लेकिन ये जगह इंसानों की आबादी से बहुत ज्यादा दूर थी, जिसकी वजह से कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। साइबेरिया को अपनी कठोर जलवायु और विशालता के लिए ही जाना जाता है। यहाँ के जंगलों को ताइका के नाम से जाना जाता है, जहाँ आपको ठंड के हिसाब से ही पेड़ देखने को मिलेंगे। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे बड़े वन क्षेत्र में से एक है। साइबेरिया के इन खतरनाक जंगलों में एक खतरनाक जीव रहता है, जिसे आप और हम साइबेरियन टाइगर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े बाघ की प्रजाति है। ये बाघ पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। इनका इलाका 500 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक रहता है। यहाँ के बर्फीले और ठंडे वातावरण में रहने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर फर और चर्बी की मोटी लेयर पाई जाती है। दोस्तों, बात की जाए इनके वजन की, तो ये तकरीबन 300 किलो तक वजनी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये टाइगर बर्फ में शिकार करने में माहिर होते हैं और इस ठंडे टेम्परेचर में भी जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस इलाके में आपको साइबेरियन हिरण और कस्तूरी हिरण जैसे जीव भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम साइबेरिया के ट्रांस रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के सफर को रूस का दिल जीतने वाला सफर कहा जाता है। इसका सफर रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होकर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा। ये रेल मार्ग लगभग 9289 किलोमीटर लंबा है, लेकिन आपको इस सफर में बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढकी हुई नदियां, बर्फ से ढकी हुई ज्वालामुखियां सभी कुछ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ज्यादातर साइबेरिया में मांसाहारी भोजन किया जाता है। आपको यहाँ के बाजारों में मांसाहारी भोजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से यहाँ खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ के बाजारों में आपको फ्रीज की हुई मछलियाँ, मीट जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, जिन्हें हाथ में लेने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हों। और इस खाने की सबसे खास बात यह है कि इन्हें फ्रीज इंसानों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि प्रकृति ने खुद ब खुद इन्हें फ्रीज कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे, या आपका मन सर्दियों में हमारी तरह कंबल से निकलने का भी नहीं होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।